हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले हैं लेखपाल की नई भर्ती के बारे में। क्योंकि दोस्तों आपने देखो कल के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आपकी आई हुई थी, तो उसी के बारे में वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप वीडियो री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों वीडियो री एग्जाम हो चाहे आपका यूपी ट्रिपल कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए हमारे चैनल पर आपके लिए जीके की टेस्ट सीरीज जो है वो चल रही है, जिसमें दोस्तों मैंने पहले आपको बताया कि जितने सब्जेक्ट आपके हैं, इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, यूपी जीके, कंप्यूटर, इन सभी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम बन सकते हैं वो सभी आपको सॉल्व करा जाएंगे। और साथ ही एग्जाम से लगभग 20-22 दिन पहले आपको करंट अफेयर की PDF दी जाएगी। अगर केवल आपने इतना कर लिया तो 35 क्वेश्चन मैं बोलता हूँ आपसे कि कम से कम आप 35 क्वेश्चन जो एग्जाम में आप सही करके आओगे, अगर केवल आपने इतना कर लिया तो। अगर आप इस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कल के न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई हुई थी कि 2000 से अधिक लेखपाल होंगे प्रोन्नत। इस पूरी खबर क्या है इसको पढ़ते हैं कि प्रदेश में कार्यरत 2000 से अधिक राजस्व लेखपाल, संग्रह अमीन, भू अर्जन अमीन की जल्द ही राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति की जाएगी। आगे लिखा हुआ, राजस्व परिषद ने जिलावार पदोन्नति की कवायद शुरू कर दी है। परिषद की ओर से 1996 तक नियुक्त लेखपाल, संग्रह अमीन और भू अर्जन अमीन की चरित्र पंजिका, विभागीय कार्रवाई, अभियोजन, सतर्कता जांच सहित अन्य विवरण जिलों से मांगे गए हैं। करीब 36 जिलों के लेखपालों का रिकॉर्ड परिषद में पहुंच गया है। शेष जिलों को 15 अप्रैल तक रिकॉर्ड प्रस्तुत करना है। आगे दोस्तों आपका है कि राज्य परिषद के भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक मई महीने तक करीब 2000 से अधिक राजस्व लेखपालों को राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नत कर दिया जाएगा या पदोन्नति आपकी मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, जो मेन मुद्दा आपका यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल के 8085 पदों पर भर्ती परीक्षा बीते वर्ष 31 जुलाई से में आयोजित की गई थी। ठीक है, भर्ती परीक्षा का जो परिणाम है अभी तक जारी नहीं हुआ है। परिषद में लेखपाल के लगभग 30,837 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से वर्तमान में करीब 17,000 पदों पर ही लेखपाल कार्यरत हैं। यानी कि लगभग देखा जाए तो आपकी 12,000 के आसपास जो भर्ती है, यानी जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी खाली है, लगभग 12,000 के आसपास। और आगे लिखा हुआ, एक एक लेखपाल के पास 2 से 3 क्षेत्रों का कार्यभार है। आयोग की ओर से परिणाम जारी करने के बाद राज्य परिषद करीब 10,000 लेखपाल भर्ती के लिए अधिशासन आयोग को भेज सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10,000 की बात क्यों हो रही है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि 2024 में आपको चुनाव होने वाला है, तो इस तरह की जो खबरें हैं वो आपको लगातार पेपरों में मिलती रहेंगी। अभी आपने देखा होगा 4-5 महीने पहले बात चली थी आपकी 4000 लेखपाल की नई भर्ती के बारे में, वो भी दोस्तों खबर आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से मिली थी। और उससे पहले देखिए, जब तो लेखपाल का पुराना पेपर आपका नहीं हुआ था, पेड 2021 जो पेपर हुआ था, उससे पहले ही आपकी नई भर्ती की बात स्टार्ट हो गई थी। तो अब सोच सकते हो कि लगभग 1.5 साल आपकी हो गई है उस बात को। तो दोस्तों इस तरह की खबरें जब तो चुनाव वर्ष में आपको लगातार देखने को मिलती रहेंगी। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि लेखपाल की जो नई भर्ती है वो आपकी पेड 2022 से आपकी नहीं आने वाली है। वो मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ। क्यों नहीं आने वाली दोस्तों, इसका रीज़न मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर दोस्तों देखा जाए तो लगभग 3 महीने के आसपास समय जो आपका बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई विज्ञापन आपका आयोग ने जारी नहीं किया है। अभी तक यहाँ पर बात चल रही है कि जो अधियाचन है वो आयोग को भेज सकता है। यहाँ पर एक तो पहली बात तो ये कि भेज सकता है, ये गारंटी है कि भेज ही देगा। दूसरी बात दोस्तों, इस समय टोटल मिलाकर के कम से कम 7-8 भर्तियों के जो अधियाचन है आयोग के पास ऑलरेडी आपके आ चुके हैं, जो भर्ती आपकी पेड 2022 से होनी है। और देखिए तो पेड जो आपका 2022 था उसका जो रिजल्ट आया था आपका, वो आपका 25 जनवरी 2023 को आपका आया था। और दोस्तों आज आपका हो गया 11 अप्रैल 2023, यानी लगभग 3.5 महीने आपके हो गए हैं, लेकिन अभी तक एक भी विज्ञापन आपका जारी नहीं हो पाया है। और पता होगा यूपी में आपके निकाय चुनाव हैं 4 मई और आपको 11 मई को, और 13 मई को आपकी इसकी गणना होगी। ठीक है, तो दोस्तों उस समय तो कम से कम उम्मीद है कि विज्ञापन आपका कोई नया विज्ञापन आपको जारी नहीं हो पाएगा। और फिर इसी बीच इनको आपका पैड का विज्ञापन भी आपको जारी करना है 2023 का। और साथ दोस्तों एक चीज़ पता होगी, जो आपकी आयोग की वेबसाइट है वो इतनी महान है कि उस पर एक साथ में एक से ज़्यादा फॉर्म आपके नहीं भरे जाते हैं। यानी कि आप मैक्सिमम मानो 7-8 भर्ती आपका विज्ञापन आपका आएगा, लेकिन जो अधियाचन पहले से आ चुके हैं उनके आ जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो भर्ती 10,000 की नहीं आने वाली है, लेकिन हाँ दोस्तों इतना जरूर होगा कि जो भी यूट्यूब चैनल जो अपना कोर्स बेचते हैं उनकी बल्ले बल्ले कम से कम हो जाएगी। क्यों दोस्तों मैंने देखा है कई चैनल आपके ऐसे हैं कि कल न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है तो लगभग 3,000 रुपये में कोर्स बेचना स्टार्ट कर दिया लेखपाल का। ठीक है,
अभी तक ये नहीं पता कि पैट 2022 से भर्ती आएगी, 23 से आएगी, 24 से आएगी, और साथ ही ये भी नहीं पता कितने परसेंटाइल वालों को बच्चों को मौका दिया जाएगा। लेकिन उनको क्या है, उनको कोर्स बेचना है केवल। और आप लोग क्या सोचते हो कि आपको लगता है कि जो फ्री में पढ़ा रहा है वो तो बेकार पढ़ा रहा है, लेकिन जो कोर्स बेच रहा है तो वो अच्छा है। क्योंकि देखिए बच्चों की मानसिकता ये होती है कि जो अच्छा टीचर आपका अच्छा भी हो, ठीक है, छोटा चैनल हो, वो पढ़ाएगा तो वो लगेगा आपको कि हाँ टाइम बर्बाद हो रहा हमारा। लेकिन जो आपका चाहे 3,000 रुपये ले, 4,000 ले, और आपका 10 क्वेश्चन कराने में 1 घंटे का समय ले, तो वो भी आपको अच्छा लगता है। तो देखिए दोस्तों, इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि लेखपाल की भर्ती आपकी आएगी तो अपनी सेल्फ स्टडी करें। कहीं से कोई भी आपको 3-3 हज़ार रुपये में कोर्स लेने की जरूरत आपको नहीं है लेखपाल के लिए। जैसे कि आपने पैट 2021 देखा होगा, उस समय क्या था, जो कि मैंने आपको पहले बोल दिया था, आपको याद होगा जब आपका पैट का एग्जाम हुआ उसके बाद ही, कि मैक्सिमम 15 से लेकर के 20 गुना बच्चे जो वो आपके मुख्य परीक्षा में बैठेंगे लेखपाल की में। लेकिन उस समय क्या था, उस समय तो कई यूट्यूब चैनल ऐसे थे, उन्होंने अफवाह उड़ा दी थी कि आपको जिन्होंने फॉर्म भरा 3.5 लाख बच्चों को, उन सभी को एग्जाम बैठने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों उसके बाद मेरे पास कई बच्चों को मैसेज ऐसे भी आए थे कि जिनको लेखपाल बैठने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कम से कम 2-3 बार आपका कोर्स ले लिया था बहुत सारे चैनलों का लेखपाल के लिए। तो इस तरह दोस्तों आपको लूटा जाता है। तो इसलिए कहना चाहता हूँ कि लेखपाल की जो भर्ती है वो देखिए 99% तो कम से कम भर्ती आपकी पैट 2022 से नहीं आ रही है। और साथ ही संभावना ये देखिए जो आपकी लोअर पीसीएस की भर्ती है वो भी हो सकता है पैट 2022 से आपको देखने को ना मिले। क्यों दोस्तों, जो आयोग है उसका ऑलरेडी बहुत सारे विज्ञापन है। जैसे दोस्तों आपका एजीटी का विज्ञापन पहले बता चुका हूँ। जैसे कि एक तो आपका होगा एजीटी का जो विज्ञापन 100% आपका आने आना है, एक आपका बीडीओ हो गया, एक आपका बीपीओ हो गया, एक आपका जूनियर असिस्टेंट हो गया, और संभावना दोस्तों ये भी है कि आपका जेई का विज्ञापन भी आपका आ सकता है, जो मैंने पहले आपको बताया था, और एक विज्ञापन आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट का। यानी दोस्तों जो मैंने आपको 6 विज्ञापन बताए हैं, इनमें 5 तो आपके 100% आने वाले हैं। ये चीज़ आपको समझनी होगी। हो सकता है और भी विज्ञापन आपके आयोग के पास हैं जो आपके आ सकते हैं। और साथ ही एक अभिकारी सिपाही का भी कुछ दिन पहले विज्ञापन अधियाचन आपका आ चुका है, अभिकारी सिपाही का भी, ठीक है। भर्ती आएगी नहीं आएगी इसके बारे में कोई कंफर्म अभी न्यूज़ नहीं है। और हो सकता है एक भर्ती आपको मेडिकल डिपार्टमेंट से संबंधित देखने को आपको मिले, जैसे एएनएम की थी, ठीक है। इस टाइप की भर्ती आपको देखने को मिल सकती है, स्पेशल भर्ती। तो दोस्तों ये भर्ती हैं आप खुद सोचो, अगर मान लो 1 महीने में 1 विज्ञापन में निकालेंगे लोग, तो भी 8 विज्ञापन मैक्सिमम आपके निकाल पाएंगे। और साथ ही हो सकता है इसमें भी आपका पैट 2023 का विज्ञापन भी आपका आना है, तो 1 महीना उसमें जाएगा आपका। तो आप खुद सोचो लेखपाल की भर्ती आपकी कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी तैयारी करें अपनी सेल्फ स्टडी करते रहें, और किसी के 3-3 हज़ार के चक्कर में आप ना आएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।